हेलो बच्चों, तो अब हम अपना ट्रिग्नोमेट्री का अगला पार्ट लेने जा रहे हैं जिसमें हमें क्वेश्चंस देख रहे हैं कि सर्टेन ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल होते हैं जैसे 0, 30, 45, 60 या 90 डिग्री, तो उनकी वैल्यूज़ हमें गिवन होती हैं। उसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं हम उसको देखने जा रहे हैं। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन दिया है, इवेल्युएट cos 30 sin प्लस sin 60 1 प्लस cos 60 प्लस sin 30। तो NCERT बुक में टेबल दी हुई है, उसमें सारे एंगल्स की वैल्यू लिखी हुई है और वो हमें याद होनी चाहिए। अगर याद होंगी तो हम क्वेश्चन को जल्दी अटैम्प्ट कर सकते हैं। कैसे की जाती है, तो cos 30 जैसे है तो आप cos 30 देखेंगे टेबल में तो वैल्यू दे रखेगी √3/2। sin 60 की वैल्यू हमारे पास होती है √3/2 और 1 यहाँ पे है। ऐसे cos 60 की वैल्यू देखें हम तो cos 60 की वैल्यू हमारे पास cos 60 होती है 1/2 प्लस sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। इसको हमें सॉल्व करना है। अब ऊपर हम एलसीएम लें तो ऊपर रहेगा 2 एलसीएम, क्योंकि डिनोमिनेटर यहाँ सेम है और ये ऐड हो जाएगा 2/√3। इधर हम अगर ऐड करना चाहें डिनोमिनेटर में तो 2 एलसीएम आएगा और एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 1 + 1। इसको अगर और सिंप्लीफाई करें थोड़ा सा तो ये 2√3/2 और ये हो जाएगा 234/2। ये फ्रैक्शन है और फ्रैक्शंस के अपॉन में फ्रैक्शन है तो क्या कहते हैं, जो नीचे फ्रैक्शन होता है इसका रेसिप्रोकल करके हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा 2/4। तो ये 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे 2 × 2 और 2 × 2 4। तो हमारे पास ये फाइनल वैल्यू आ जाएगी √3/2। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो उसमें हमें केवल उसकी वैल्यू याद रखनी है। वैल्यू याद है सारे फंक्शंस की, बस पुट करें और एलसीएम लेके उसको सिंप्लीफाई करें, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें sin 45 लिखा है तो sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2। स्क्वायर लगा तो इस पर स्क्वायर लगाएंगे। cos 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है तो इस पे स्क्वायर लगा तो इस पे भी स्क्वायर लगाएंगे। ये tan² 60 की वैल्यू होती है √3 तो इस पे स्क्वायर लगा तो इसको लगा। बस इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। अगर हम 1/√2 रखें तो 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2। ये 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2। √3 करेंगे इसका स्क्वायर तो यह आ जाएगा 3। ऊपर न्यूमरेटर में हम एलसीएम लेंगे 2 और ये जाएगा 1 + 1 2 और ये यहाँ पे कितना है 3 का 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो ये पूरा 1 बचेगा। हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 1/3। ये हो गया। इसके बाद देखते हैं थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास गिवन है 5 sin 30 cos² 45 4 tan² 30 2 sin 30 cos 30 tan 45। तो इसमें डायरेक्ट हमें केवल वैल्यू पुट करनी है। जैसे 5 sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 तो 1/2 का हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर दे तो स्क्वायर लगा देंगे प्लस cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 तो ये हो जाएगा 1/√2 स्क्वायर तो स्क्वायर -4 tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। डिनोमिनेटर में 2 sin 30 होता है 1/2 cos 30 होता है √3/2 और प्लस tan 45 होता है 1। सारी वैल्यूज़ हमें टेबल से याद होनी चाहिए ताकि हम इजीली पुट कर सकें। बस अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो पहले करेंगे सारे स्क्वायर्स सॉल्व। यहाँ गिवन है ये 5 1/2 है, 1 का स्क्वायर 1 होगा तो ऊपर रहेगा 5 बन जाए 5 और नीचे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस ये 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2 माइनस यहाँ पे देखिए 4 बाहर है 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर 3 तो ऊपर 1 आएगा उससे 4 मल्टीप्लाई कर जाएगा तो ये आ जाएगा 4/3। ये देखते हैं हम यहाँ पे जैसे ये 2 मल्टीप्लाई में इसके साथ तो ये कैंसिल हो जाएगा डिवाइड में तो ये बन जाएगा √3/2। यहाँ जाएगा +1। इसके आगे सिंप्लीफाई करते हैं। इसके आगे यहाँ पे जैसे 4 2 3 है, सारे के अगर हम एलसीएम लेना चाहें 4 2 3 तो ये आएगा 12। थोड़ा यहाँ लिखते हैं एलसीएम हो जाएगा इसका कितना 12 तो 4 3 12 और 3 5 15
2 से डिवाइड 2 6 जा 12, ये जाएगा 6 1 जा 6 माइनस 3 4 जा 12 और 4 4 जा 16। ये अपॉन में डिनोमिनेटर में एलसीएम यहाँ पे आएगा 2 से 2 कैंसिल होगा, यहाँ पे बचेगा √3 प्लस, और यहाँ 1 से डिवाइड करेंगे जाएगा 2 यहाँ पे। तो अगर हम देखें ये सिंप्लीफाई और करें, 15 + 6 21 और यही सपरेट कर देंगे, 15 + 6 21 माइनस 16 करें तो यहाँ पे 5 बचेगा ऊपर हमारे पास, 5/12 और ये कितना यहाँ पे √3 + 2 अपॉन में 2 है तो इसके रेसिप्रोकल करके हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5/12, ये आएगा 2/√3 + 2 कैंसिल करेंगे, 2 6 जा 12 हो जाएगा, तभी हमारे पास आ जाएगा 5/6 √3 + 2। अब ये डिनोमिनेटर में आ रहा है तो हम इसका क्या कर सकते हैं, कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा √3 - 2 अपॉन में √3 - 2, कॉन्जुगेट जाएगा 5/√3 - 2, 6 यही रहेगा। यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे हम a + b a - b, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो ये हमारे पास आएगा 5/√3 - 2 और यहाँ पे 3 - 4 -1 आ जाएगा -6, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। कभी डिनोमिनेटर में रूट नहीं आता, अगर डिनोमिनेटर में इस तरह से वैल्यू आ रही है तो मैं उसका क्या करना था, कॉन्जुगेट करके सिंप्लीफाई करना होता है। अब हम यहाँ पर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है 2 cos² 45 tan² 60 -6 sin² 45 -tan² 30। इसको हमें 6 के इक्वल प्रूफ करना है, तो इसमें क्या करना है, एक सिंपल 2 cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो √2 का स्क्वायर कर देंगे। tan² 60 हमारे पास वैल्यू होती है √3, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, माइनस का 6, यहाँ पे हमारे पास sin 45 है, sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो ये हो जाएगा 1/√2, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस tan 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 1/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे। अब आगे केवल सिंपली हमें सिंप्लीफाई करना है, 2 1/√2 का स्क्वायर 2 प्लस √3 का स्क्वायर 3 -6 1/√2 का स्क्वायर 2 माइनस 1/√3 का स्क्वायर 3। ये हमने सारी स्क्वायर्स कर दिए। सिंपल है, इसका हम एलसीएम लेंगे, यहाँ पे लेगा 1 + 6/2, एलसीएम लेंगे 2 आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा ये माइनस का 6, 2 3 का एलसीएम 6, यहाँ 2 3 जा 6 3 1 जा 3 माइनस 3 2 जा 6 2 1 जा 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, ये जगह 7/2 -6 3 - 2 1/6, 6 से 6 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 7 - 1 ये आ जाएगा 6, तो LHS जो है हमारा वो RHS के इक्वल आ गया। 6 लाना था तो यहाँ पे 6 हमारा। अभी तक जो क्वेश्चन हमने देखे थे उसमें क्या होता था कि हमें ट्रिग्नोमेट्री के सर्टेन एंगल दे रखे होते थे और एक एक्सप्रेशन को उसमें वैल्यू पुट करके फाइंड आउट कर लेते थे। अब ये क्वेश्चन मैंने थोड़े से अलग लिए, छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं मैंने लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। ये जितने भी 3 क्वेश्चन यहाँ पे लिए छोटे छोटे 1 2 3, तीनों में थीटा की वैल्यू निकालिए कि एंगल यहाँ पर क्या हुआ। देखते हैं इनको कैसे करते हैं। तो मैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ। पहला क्वेश्चन हमारे पास गिवन है यहाँ पे कि 2 sin 2 थीटा = √3। तो हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पे जो एंगल के साथ टर्म लिखा हुआ है वो तो एंगल के साथ रहेगा, इसके बाहर अगर कोई नंबर लिखा हुआ है उसको हमें मतलब एक तरफ ट्रांसपोज कर देना है, इसके RHS में ले जाना है। तो यहाँ हो जाएगा sin 2 थीटा = √3/2। अब इधर केवल साइन का फंक्शन है और यहाँ पे क्या है, एक वैल्यू आ रही है, तो हमें ये देखना है कि जो ये साइन का फंक्शन है, साइन के फंक्शन में √3/2 वैल्यू किस एंगल पे आती है। तो वो हमने √3/2 टेबल में देखेंगे sin 60 पर आती है, तो इसकी जगह पे हमें sin 60 लिख देना है, sin 60, यहाँ जाएगा sin 2 थीटा। फिर हमें देखना है, एक बार फिर बताता हूँ, sin 2 थीटा = √3/2 बना। अब √3/2 हम साइन की टेबल में देखेंगे कि साइन वाली टेबल में √3/2 कहाँ पे आता है, तो sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो √3/2 को हम sin 60 लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ साइन का फंक्शन तो कंपेयर कर देंगे,
ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड टू थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। ये 2 से कैंसिल करेंगे, आ जाएगा 30, तो पास वो थीटा की वैल्यू हो जाएगी, वो आ जाएगी मेरे पास 30 डिग्री। तो इस तरह से करना है। ऐसे सेकंड वाला देखते हैं, 2 cos 3 थीटा लिखा है यहाँ पे। सेकंड क्या है मेरे पास, 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे बन जाएगा cos 3 थीटा इक्वल टू 1/2। आगे यहाँ जो भी नंबर लिखा है उसको हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे उधर। तब cos 3 थीटा, अब हमें देखना है कि cos का फंक्शन है यहाँ पे, cos के फंक्शन में 1/2 वैल्यू कहाँ पे आती है, तो ये cos 60 में आती है, तो यहाँ पे cos 60 लिख देंगे इसकी जगह। जो भी यहाँ पे वैल्यू दे रखी है उसको एंगल में देखिए इस वाले फंक्शन में कहाँ पे आती है, तो cos 60, दोनों तरफ सेम फंक्शन तो कंपेयर कर देंगे हम ऑन कंपेयरिंग। जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, और 3 से अगर इसको डिवाइड करें तो आ जाएगा थीटा इक्वल टू 20 डिग्री। ऐसे ही क्वेश्चन में ये थर्ड वाला देखना है। थर्ड में हमारे पास गिवन है कि √3 tan थीटा -3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी हमें अगर सिंप्लीफाइड √3 tan थीटा -3 हो जाएंगे, जाएगा 3 tan थीटा इक्वल्स टू 3/√3। इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे बचेगा √3, तो ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू √3। और √3 वैल्यू tan में कहाँ पे आती है हमारे पास, tan में आती है √3 वैल्यू tan 60 पर, तो ये हो जाएगा tan 60। अगर कंपेयर करें तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन हम इनको कर सकते हैं। यहाँ पे अब हम अपने आगे के 2 नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है ये लिखा हुआ है tan 3x इज इक्वल टू sin 45 cos 45 प्लस sin 30। तो इसमें हमें उसी तरह से x की वैल्यू निकालनी है, जैसे tan 3x हम ऐसे लिखेंगे यहाँ पे। अब जो हमें वैल्यू पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, उनकी एंगल की वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी है। जैसे यहाँ पे है sin 45, तो sin 45 की वैल्यू कितनी, 1/√2। cos 45 ये होता है 1/√2, sin 30 होता है 1/2। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें ये हो जाएगा 1/2 की √2 मल्टीप्लाई √2 करेगा, ये 2 आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा ये 1/2, ये यहाँ रहेगा tan 3x। तो tan 3x इक्वल्स टू, इनको अगर हम सॉल्व करें तो एलसीएम 2 आ जाएगा, ये 1 + 1 करके 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, ये 1 आ जाएगा। अब tan 3x इज इक्वल टू 1 आ रहा है यहाँ पे। अब इधर tan का फंक्शन है तो हमें इधर tan से ही ये वैल्यू कंपेयर करनी है। जैसे 1 tan थीटा में कहाँ पे आता है, तो tan में जो 1 आता है वो आता है tan 45 पे, तो 1 की जगह हम लिख देंगे tan 45। अगर कंपेयर करें यहाँ पे दोनों तरफ ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे 3x इक्वल्स टू 45 हो जाएगा। अगर x की वैल्यू निकालें तो 45/3 आ जाएगा 15। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो होगी हमारे पास 15 डिग्री आ जाएगी। केवल क्वेश्चन लिखना और जो भी हमें ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू पता है उनकी सारी पुट करके हमें सिंप्लीफाई करना है। लास्ट में यहाँ पे जो भी वैल्यू सिंप्लीफाइड आएगी उसको उस फंक्शन से कंपेयर करें जो इधर लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है। इस तरह से सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहाँ पे sin 2x इज इक्वल टू sin 60। यहाँ लिखा है cos 30 माइनस का cos 60, यहाँ लिखा हुआ है sin 30। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। इसमें भी हमें sin 2x देखा है, इसको हम इसी तरह से लिखेंगे और सारे जितने भी हमें वैल्यूज यहाँ पे पता है सारी हम पुट करेंगे। जैसे sin 60 होता है √3/2, cos 30 होता है √3/2, cos 60 होता है 1/2 और sin 30 होता है 1/2। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये यहाँ पे रहेगा sin 2x हो जाएगा 3/4 माइनस ये आ जाएगा 2 × 2 = 4। एलसीएम लें तो 4 ये आ जाएगा 3 - 1 ये जगह 2/4, 2 बन जाए 2, 2 × 2 = 4, तो ये आ जाएगा sin 2x। डिनोमिनेटर सेम है तो सेम एलसीएम, ऊपर न्यूमरेटर 3 - 1
ये 2 आ जाएगा, तो इसको 1/2 आया, तो साइन 2x इक्वल टू 1/2। तो हमें अब साइन से कंपेयर करना है। जैसे 1/2 यहाँ साइन आ रहा, तो साइन की टेबल में ही हम देखेंगे कि साइन में 1/2 कहाँ पे आता है, तो ये साइन 30 पे आता है। यहाँ हम लिखेंगे साइन 30। तो ऑन कंपेयरिंग, अगर हम दोनों तरफ कंपेयर करें तो ये जाएगा 2x इक्वल टू 30, 2 से कट कर तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 15 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह से हम सारी वैल्यूज यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास गिवन है, इफ x इक्वल टू 30 वेरीफाई दैट, मतलब x की वैल्यू में 30 डिग्री दे रखी है। तो हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन के 3 पार्ट वेरीफाई करने हैं कि अगर इसको सॉल्व करें, LHS को और RHS को सॉल्व करें, तो दोनों क्या आएंगे, बराबर आएंगे। हमें यहाँ पे ये वेरीफाई करना है। तो पहला वाला देखते हैं हम इसमें। पहला हमारे पास जो गिवन है वो गिवन है हमारे पास साइन 3x, पहले क्वेश्चन का LHS। तो अगर हम इसमें x की जगह 30 डिग्री पुट करें, x हमारे पास क्या गिवन है, 30 डिग्री गिवन है। तो अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 3x की जगह 30 आ जाएगा साइन 90। साइन 90 वाली कितनी होती है, 1 होती है। LHS हो गया। अब हम लिखेंगे RHS को। RHS अगर देखें तो RHS हमारे पास क्या है, यहाँ पे 3 साइन x माइनस का 4 साइन क्यूब x। x में कितना गिवन है, 30 डिग्री गिवन है। तो पुट कर देंगे 3 साइन x की जगह 30 माइनस 4 साइन, आ जाएगा 30 और इसका हो जाएगा क्यूब। जो हमारे पास x की वैल्यू गिवन है वही हमें यहाँ पे पुट करनी है। अब साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होता है 1/2 माइनस 4 साइन 30, यहाँ भी है 1/2, इसका क्यूब हो जाएगा। ये हो जाएगा 3/2 माइनस, यहाँ अगर हम क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब 1 रहेगा और 2 का क्यूब हो जाएगा 8। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये 3/2 माइनस 1/2 सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 और यहाँ 3 से बन जाएगा न्यूमरेटर में, तो ये भी 2 बचेगा। तो 2 से 2 गए, ये आ गया हमारे पास 1। तो यहाँ पे जो हमारे पास साइन 3x है, तो यहाँ हम लिख देंगे कि LHS इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, RHS। तो जो ये साइन 3x किसके इक्वल हो जाएगा, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। इस तरह से हम इसको यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं। इस तरह से हमें ये सेकंड वाला देखना है। सेकंड में हमारे पास क्या गिवन है, सेकंड में हमारे पास गिवन है tan 2x इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे tan 2x इज इक्वल टू 2 tan x माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर x। एक बार हम वही LHS में पुट करेंगे। LHS में x हमारे पास क्या गिवन है, 30 डिग्री। तो जैसे ही हम यहाँ पे tan 2x और x इक्वल टू 30 पुट करेंगे, यहाँ पे x हमारे पास गिवन है 30 डिग्री, तो हो जाएगा 2 × 30। तो ये हमारे पास बन जाएगा tan 60 डिग्री और tan 60 की होती है √3। RHS लिखते हैं हम यहाँ पे। RHS में हमारे पास गिवन है 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो यहाँ भी हम x इक्वल टू 30 पुट करेंगे तो हो जाएगा 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan 30 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। जैसे 2 tan 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/√3, 1 माइनस tan 30 होता है 1/√3 और उस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, तो ऊपर आ जाएगा 2/√3, 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हो जाएगा 2/√3, ये 3 बन जा 3, एलसीएम लेंगे 3 माइनस 1/3। इसको अगर और से बुलाएंगे तो 2/√3, 3 माइनस 1 हो जाएगा 2/3। अब अगर फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन होता है तो डिनोमिनेटर वाला जो फ्रैक्शन होता है इसका रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो 3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे भी ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा √3, तो हमारे पास ये √3 आ जाएगा। तो LHS और RHS दोनों ही √3 आ रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस tan 2x जो है हमारे पास वो 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x के बराबर आएगा। इस तरह से हम ये सारे जो है वेरीफाई
कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में क्या दे रखा है यहाँ पे, मतलब फर्स्ट और सेकंड दो क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं। तो इन दो को हमें देखना है। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों ही पेपर में पूछे जाते हैं। तो इनमें करना क्या है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जो पहले क्वेश्चन उसको हम समझते हैं। जैसे ये साइन a प्लस बी इक्वल टू 1 लिखा है, ये लिखा है कॉस a माइनस बी इक्वल टू अंडर रूट 3/2। ये a प्लस बी लिखा है, मतलब ये जो एंगल यहाँ पे हमारे आएंगे a और b, उनको हम ऐड करें तो 0 से वैल्यू बड़ी आएगी और 90 से छोटी भी आ सकती है और 90 के बराबर भी आ सकती है। इसका मीनिंग ये होता है a ग्रेटर देन बी, मतलब जो भी हम आंसर निकालेंगे तो उसमें a की वैल्यू आएगी वो b से बड़ी आएगी। देखते कैसे निकालते हैं a और b। जैसे साइन a प्लस बी 1 दे रखा है, तो साइन a प्लस बी हमें देखना है कि ये 1 वैल्यू कहाँ पे आती है। तो 1 वैल्यू जो है हमारे पास साइन में साइन 90 पर आती है, तो लिखेंगे साइन 90। और अगर दोनों तरफ कंपेयर करें, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, अगर हम दोनों तरफ कंपेयर कर दें तो हमारे पास बन जाएगा ये a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब इधर से एंगल और इधर से एंगल दोनों में इक्वेट कर देने यहाँ पे। तो ये बन जाएगी इक्वेशन 1। ऐसे ही दूसरा देखें, अगर कॉज वाला फंक्शन जो हमारे पास गिवन है उसको लिखते हैं कि कॉज a माइनस बी इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2। अब हमें कॉज में देखना है कि रूट 3/2 वैल्यू कहाँ पे आती है। तो कॉज में कॉस 30 पे आती है। वैल्यू किस एंगल पे क्या आती है ये हमें अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि जब याद होगा तो हम ईजिली जल्दी से क्वेश्चन कर सकेंगे। तो कंपेयर करें अगर हम यहाँ पे कि ऑन कंपेयरिंग, तो जो हमारे पास a माइनस बी की वैल्यू है ये कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री आ जाएगी। तो एक इक्वेशन ये सेकंड बन जाएगी। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें a और b की वैल्यू मिलेगी। कैसे सॉल्व करते हैं कि ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, ये हम लीनियर इक्वेशन में पढ़ते हैं एलिमिनेशन मेथड में। कैसे, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 और एक इक्वेशन हमारे पास क्या है a माइनस बी इज इक्वल टू 30। इसमें b कैंसिल हो जाएगा, इसका साइन अपोजिट है, एक प्लस का एक माइनस का। a और a ऐड हो जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पास 2a। 90 30 ऐड होगा, ये आ जाएगा 120। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये a इक्वल टू हमारे पास 60 डिग्री आ जाएगा। ये a इक्वल टू 60 हम किसी क्वेश्चन में पुट कर दें, चाहे फर्स्ट में कर दें चाहे सेकंड में करते हैं। तो इसको अगर हम पुट करें, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से हमारे पास क्या बन जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 दे रखा था। a की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, आ जाएगा 60 प्लस बी इज इक्वल टू 90। इसको उधर ले जाएंगे, b इक्वल टू 90 माइनस 60 करेंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 30 डिग्री। तो ये हमें a और b निकालने हैं। यहाँ पे आप देखिए कंडीशन वेरीफाई हो रही है, a ग्रेटर देन b, मतलब a की वैल्यू जो है वो b से ग्रेटर है। इस तरह से अपने आंसर चेक भी कर सकते हैं। और अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे 60 30, तो देखिए a प्लस बी इक्वल टू 90 आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से हमें अपना क्वेश्चन सेकंड वाला करना है। सेकंड में हमारे पास गिवन है साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। तो इसका दिया जाएगा साइन a माइनस बी। अब हमें 1/2 देखना है साइन में कहाँ आता है, तो 1/2 आता है साइन 30 पर, साइन 30। तो ये यहाँ आ जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसको डाल देंगे इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड फंक्शन क्या गिवन है इसमें, कॉज a प्लस बी। तो ये यहाँ पे हो जाएगा कॉज a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। अब हमें कॉज के फंक्शन में देखना है कि 1/2 कहाँ आता है। तो कॉज में अगर हम देखें कॉज a प्लस बी, ये हमारे पास आता है कॉस 60 पे, तो हम इसे कहते हैं कॉस 60। कंपेयर करें तो ये बन जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो दो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम सॉल्व करेंगे ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। जब अगर हम इनको सॉल्व करेंगे तो जैसे ये इक्वेशन है a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, एक ये लिखेंगे a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। इसको हमें प्लस माइनस कैंसिल, ये 2a हो जाएगा, 60 30 आ जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री। इसको कट कर दिया जाए, a इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 45 डिग्री। a आ गया हमारे पास 45, तो 45 हमारे पास a आ गया है, तो ये वैल्यू हम किसी क्वेश्चन में
पुट करते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं कि पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ए की वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पे 45 माइनस बी इक्वल टू 30। हमें b की वैल्यू निकालनी है तो इसको पॉजिटिव रखना पड़ेगा, तो उसको उधर ले जाएंगे। तो 45 माइनस 30 इक्वल्स टू बी। 45 माइनस 30 तो ये आ जाएगा हमारे पास 15 डिग्री। तो ये हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से हम सारे क्वेश्चन इस टाइप से कर सकते हैं। a की वैल्यू 45 और b की वैल्यू 15 डिग्री। अगर यहाँ पे हम देखें तो a लेस देन b लिखा था, यहाँ पे a लेस देन b नहीं होगा, यहाँ पे a ग्रेटर देन b ही आएगा ये यहाँ पर, क्योंकि a की वैल्यू यहाँ पे 45 आ रही है। एक बार फिर चेक करते हैं 60 a माइनस बी साइन ए माइनस 1/2 साइन 30 1/2, ये भी ठीक है, a माइनस बी 30 आएगा। और यहाँ पे a प्लस बी 1/2 वैल्यू जो होती है हमारे पास कॉस में, कॉस 60 पे होती है, ठीक है, a प्लस बी 60 और a माइनस बी 30। तो ये प्लस माइनस करें 2a 60 30 90 a 45 और a की वैल्यू 45 पुट करेंगे यहाँ पे। तो ये 45 माइनस 30, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत हो गया था थोड़ा सा, ठीक है। तो ये a ग्रेटर देन b ही आएगा यहाँ पे, मतलब a की वैल्यू 45 और b की वैल्यू 50। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक था लिखने में, इसको आप ठीक कर लेंगे। तो सारे क्वेश्चन इस तरह से कर सकते हैं।